गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा शहर जिसका नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तो आज बात होगी मोकामा की, एक ऐसी जगह जहां की मिट्टी में कहते हैं किंवदंतियां उगती हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है मन में, है ना, कि क्या सच में कोई जगह किसी को मोक्ष दिला सकती है? ये एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मोकामा शहर के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो उसकी पहचान है, उसका वजूद है। तो आखिर ये नाम मोकामा आया कहाँ से? इसकी जड़ें जाती हैं संस्कृत के एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द मोक्ष में। सोचिए जरा, एक ऐसी धरती जिसे मोक्ष भूमि कहा जाता था, मतलब जहां प्राचीन ऋषि मुनियों ने तपस्या की, ज्ञान पाया, और बस वक्त के साथ यही पवित्र नाम थोड़ा बदला और बन गया मोकामा। लेकिन मोकामा की कहानी सिर्फ आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है। अरे, इसकी मिट्टी ने तो बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। इसकी हर परत में इतिहास की एक गूंज छिपी है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। देखिए, मोकामा ने कितने दौर देखे हैं। वैदिक काल की शांति से लेकर जब यहाँ ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे, मौर्य और गुप्त काल की हलचल तक। उस जमाने में ये पाटलिपुत्र से बंगाल जाने वाले रास्ते पर एक बहुत जरूरी ठिकाना था। फिर मुगलों ने इसे एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए अंग्रेज। 1862 में जब उन्होंने यहाँ हावड़ा दिल्ली रेलवे लाइन बिछाई, तो मोकामा का नक्शा और उसकी किस्मत दोनों हमेशा के लिए बदल गए। पर मोकामा की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और साम्राज्यों की नहीं है। यहाँ एक और बहुत बड़ी ताकत है जो यहाँ के जीवन को अपने हिसाब से चलाती है, और वो है यहाँ की जमीन। और इस कहानी का दिल है विशाल मोकामा टाल। और जब मैं विशाल कहता हूँ तो मेरा मतलब है वाकई में विशाल। 1000 वर्ग किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं? मतलब ये इतना बड़ा है कि आप इसे एक छोटा मोटा देश समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक तालाब या झील नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। इस टाल की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसके 2 चेहरे हैं। मॉनसून में ये एक बहुत बड़ी झील में बदल जाता है, जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं, पानी हटता है और एक जादू होता है। यही जमीन एक बेहद उपजाऊ मैदान बन जाती है, फसलों से लहलहाती हुई। ये प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है ना? तो सोचिए, जब किसी जगह की जमीन मौसम के साथ अपना रूप बदल लेती हो और जिसका इतिहास इतना गहरा हो, तो वहां रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा, उनकी संस्कृति कैसी होगी? आइए देखते हैं। मोकामा की हवा में आस्था घुली हुई है। गंगा के पवित्र घाटों से लेकर छठ पूजा के रंगीन माहौल तक सब कुछ भक्ति में डूबा है। यहाँ की गलियों में आपको मगही, हिंदी और भोजपुरी का एक मीठा सा संगम सुनने को मिलेगा। और इन सब के बीच जो एक चीज़ सबको जोड़े रखती है, वो है यहाँ की मजबूत सामाजिक परंपराएं और भाईचारा। अब बात करते हैं रोजी रोटी की। तो मोकामा की अर्थव्यवस्था का इंजन क्या है? इसका दिल कहाँ धड़कता है? जवाब है इसकी मिट्टी में। यहाँ का लगभग सब कुछ खेती किसानी के इर्द गिर्द ही घूमता है, और इसका सारा श्रेय जाता है उसी उपजाऊ टाल को। और ये जमीन भी निराश नहीं करती। धान के हरे भरे खेतों से लेकर सरसों के पीले फूलों तक, आलू प्याज से लेकर दालों तक, ये टाल एक तरह से बिहार का अन्न भंडार है। न जाने कितने ही परिवारों का पेट पालता है और उनकी आजीविका चलाता है। तो ये तो हुई जड़ों की बात। पर मोकामा सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीता, ये भविष्य की तरफ भी देख रहा है। आज ये शहर एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां परंपरा और आधुनिकता का मिलन होता है, और जहां मौकों के साथ साथ चुनौतियां भी खड़ी हैं। आज का मोकामा एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। एक तरफ रेलवे और नेशनल हाईवे इसे पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। यहाँ अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं जिनमें भविष्य की उम्मीदें पल रही हैं। लेकिन सिक्का पलटता है तो दूसरी तरफ हर साल बाढ़ का खतरा मंडराता है। नौकरियों की कमी है, जिसके चलते नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है। ये प्रगति और संघर्ष की एक लगातार चलने वाली कहानी है। और हाँ, जहाँ इतनी सारी बातें हों, विकास की, चुनौतियों की, वहाँ राजनीति तो होगी ही। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से मोकामा बिहार की सियासत की बिसात पर एक बहुत ही जरूरी मोहरा है। सभी बड़ी पार्टियां यहां अपना असर बनाए रखना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस इलाके का भविष्य पूरे राज्य के भविष्य को बनाने में एक बड़ा रोल निभाएगा। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं
क्या एक शहर की आत्मा, उसकी मोक्ष भूमि वाली पहचान, उसे बाढ़ और बेरोजगारी जैसी आज की मुश्किलों से लड़ने की ताकत दे सकती है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अतीत का ये गौरव भविष्य की चुनौतियों के बोझ तले दब जाए? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। और वो जवाब लिखेंगे खुद मोकामा के लोग।